हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दर्पण सिविल सर्विस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दर्पण सिविल सर्विस द्वारा प्रतिदिन निःशुल्क दिए जा रहे एमपीपीएससी मेंस एवं प्रीलिम्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो डिस्कशन एवं अर्थ क्लास की क्लास यूट्यूब के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है ना। और इसके जो है क्वेश्चंस हैं प्री और मेंस के डेली सुबह ऐप पर और चैनल पर अपडेट किए जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें और चैनल ज्वाइन करें आपको, ताकि डेली की अपडेट वहाँ से मिल सकें और डेली इन टेस्ट को लगाएं और इनके डिस्कशन को शाम को यूट्यूब के माध्यम से लें, है ना। प्रभावी रूप से आपकी तैयारी हो पाएगी एमपीपीएससी की। तो ज़रूर टेस्ट लगाएं और ज़रूर इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, है ना। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा गंगा पाइपलाइन परियोजना कब प्रारंभ की गई। क्वेश्चन एक बार रिपीट करते हैं, ऊर्जा गंगा पाइपलाइन परियोजना कब प्रारंभ की गई। तो ऊर्जा गंगा परियोजना जो है यह 24 अक्टूबर को, कब 24 अक्टूबर को 2016, है ना। 24 अक्टूबर 2016 को कहाँ से स्टार्ट हुई थी? यूपी के वाराणसी से, है ना। यूपी के वाराणसी से स्टार्ट हुई थी ये पाइपलाइन परियोजना जो है। और इसमें जो है 4 राज्यों को शामिल किया गया है ना। जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के लिए जो है 51,000 करोड़ की राशि निर्धारित की गई इस परियोजना में, है ना। इस परियोजना को जो कार्यान्वयन कंपनी कर रही है वो गैल द्वारा किया जा रहा है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किसके द्वारा किया जा रहा है? गैल द्वारा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हुआ 24 अक्टूबर 2016, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के प्रथम जैव सीएनजी ईंधन संयंत्र का शुभारंभ किस शहर में किया गया? गांधीनगर, पुणे, लखनऊ, भोपाल। तो जो भारत के प्रथम जैव सीएनजी संयंत्र है इसको 13 अगस्त 2016 को पुणे, कहाँ पर? पुणे महाराष्ट्र से स्टार्ट किया गया, है ना। तो यह पहला जो है सीएनजी जैव सीएनजी ईंधन संयंत्र है जो पुणे महाराष्ट्र में है। इसका सही आंसर होता हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत के परमाणु विद्युत गृह के संदर्भ में गलत कथन है। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि परमाणु विद्युत गृह के संदर्भ में गलत कथन है। कथन दिए हुए हैं कि प्रथम परमाणु विद्युत गृह महाराष्ट्र के मुंबई में है। तो भाई साहब ये महाराष्ट्र में तो है लेकिन मुंबई में नहीं है, ये तारापुर में है। कहाँ पर है? तारापुर में है। ठीक है, तो हमारा पहला कथन गलत हो जाता है। अगला है, इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है 1970 में ना होकर 1969 में हुई थी, 1969 में हुई थी इसकी स्थापना। और यह एशिया का जो सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। तो यह एक बात सही है कि यह एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा होता है 1 और 2 कथन गलत होते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं, है ना। 1 और 2 गलत हो जाते हैं, केवल यहाँ पे तीसरा सही है ना। या फिर आप इसको कर सकते हैं कि कौन सा सही है, तो केवल तीसरा कथन सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या मध्य प्रदेश, कहाँ पर शुरू की गई? तो भारत की जो है प्रथम विद्युत परियोजना ये कहाँ पर की गई? ये कर्नाटक, है ना। कहाँ पे? कर्नाटक पर की गई। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक राज्य में प्रारंभ की गई। ऑप्शन सी हमारा सही होता है। कर्नाटक के शिव समुद्रम में 1902 में स्टार्ट हुई थी। कब स्टार्ट हुई थी? 1902 में। नोट डाउन कर लीजिए, 1902 में कर्नाटक के शिव समुद्रम से प्रारंभ की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि देश का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थापित किया गया? प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो यह जो है राजस्थान में स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है? राजस्थान में स्थापित किया गया है। देश का पहला थर्मल पावर स्टेशन, है ना, जो जैसलमेर के नोखा में स्थापित होने वाला जो है, इसकी प्लांट की जो क्षमता है कितनी होगी? लगभग 50 मेगावाट होगी। कितनी होगी? 50 मेगावाट इसकी क्षमता होगी। ठीक है, थर्मल पावर
स्टेशन जो है इसके पहले जो भारत से पहले सिर्फ अमेरिका इसका यूज़ कर रहा है। क्या कर रहा है? सिर्फ अमेरिका यूज़ कर रहा है। और जैसे ही हमारा ये वाला पावर स्टेशन तैयार हो जाता है जो कि गुजरात में हो रहा है, अमेरिका के बाद भारत जो है दूसरा देश ऐसा बन जाएगा जो इस तकनीक का उपयोग जो है विद्युत के उत्पादन के लिए कर रहा है ना। ये फैक्ट हैं कुछ, इनको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, भारत के प्रथम केनाल सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन कब किया गया था? भारत के प्रथम केनाल सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन कब किया गया था? 23 मार्च 2011, 24 अप्रैल 2012, 25 मई 2013, 26 जून 2014। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी 24 अप्रैल 2012 को कहाँ पर किया गया था? इसका गुजरात के मेहसाणा ज़िले पे। कहाँ पर? गुजरात के मेहसाणा ज़िले पर ये नर्मदा नहर के ऊपर बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? गुजरात में बनाया गया है। गुजरात में बनाया गया है नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के तैरते हुए सबसे बड़े सोलर प्लांट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? एक है इसका शुभारंभ 4 दिसंबर 2017 को किया गया। एकदम सही बात है। जो इसका शुभारंभ है वह 4 दिसंबर 2017 को कहाँ पर किया गया था? केरल। कहाँ पर? केरल में किया गया था। अगला है, केरल के वायनाड जिले के वाड़ासुर बांध है ना, वाड़ासुर सागर बांध में स्थित है यह जो है। एकदम सही बात है ये भी। और इसकी कुल जो क्षमता है वो 500 किलोवाट की है। यहाँ तीनों कथन हमारे एकदम सही होते हैं। तो ये सभी कथन यहाँ पे सत्य कथन है ना। तो जो है ये भारत का सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट है ना। इसकी क्षमता भी 500 किलोवाट है। और इसमें लगभग जो है 1938 सोलर पैनल है, जिसमें प्रत्येक सोलर पैनल की जो क्षमता है वह 260 वाट की है। कितनी? 260 वाट की है। और लगभग जो है 938 सोलर पैनल लगे हुए हैं यहाँ पे ऐसे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में गलत कथन है। क्या गलत कथन बताना है यहाँ पे? ए है, यह सौर ऊर्जा से संपन्न देशों का अंतर सहकारी संगठन है। एकदम सही बात है। जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है यह सौर ऊर्जा से संपन्न देशों का अंतर सहकारी संगठन है। इसकी स्थापना की पहल जो है भारत द्वारा की गई थी। यह बात भी सही है। इसकी जो स्थापना की पहल है वह भारत द्वारा की गई थी। सी है, इस गठबंधन के संभावित जो है 121 सदस्य देश हैं वो पूर्णतः या आंशिक रूप से कर्क व मकर रेखा के मध्य में स्थित है। मतलब कर्क और मकर रेखा के मध्य में स्थित हैं, है ना। यहाँ पे स्थित जितने भी देश हैं 121 देश, इसके आसपास के देश हुए, है ना। और इसका पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? इसका पहला शिखर सम्मेलन यहाँ दिया हुआ है 14 मार्च 2019। तो ये 14 मार्च 2019 को ना होके 11 मार्च 2018 को संपन्न हुआ। तो ये वाला कथन हमारा गलत हो जाता है ना। गलत कथन बताना था। कथन डी यहाँ पे गलत है। 11 मार्च 2018 को इसका शिखर सम्मेलन हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र जो है कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ जिले में। कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ जिले में। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए सही होता है। एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र जो है गुजरात के कच्छ जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत का प्रथम भूतापी विद्युत संयंत्र किस वर्ष स्थापित किया गया? 2010 में, 2011 में, 2012 में, 2013 में। तो जो है भारत का प्रथम भूतापी संयंत्र है वह 2012 में। कब? 2012 में आंध्र प्रदेश। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के खम्मन में स्थापित किया है। इसकी क्षमता जो है 25 मेगावाट है। कितनी है इसकी क्षमता? 25 मेगावाट है। आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होता है सी, 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11, चरका सौर पार्क भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश। तो जो चरका सौर पार्क है यह गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है। ये जो है अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सौर पार्क है ना। अमेरिका के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा सौर पार्क है। पहला जो है अमेरिका है, इसके बाद भारत में जो गुजरात में चरका सौर पार्क सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वर्ष 2022 तक कितने गीगावाट
वर्ष 2022 तक कितने गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ने का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 5 गीगावाट, 15 गीगावाट, 20 गीगावाट और 30 गीगावाट, है ना। कितना? 5, 15, 20 और 30 गीगावाट। तो 2022 तक जो है 5 गीगावाट। कब तक? 2022 तक 5 गीगावाट, जबकि 2030 तक 30 गीगावाट। कितने? 30 गीगावाट जो है अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता को जोड़ने का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो हमारा सही आंसर होता है 2022 तक जो है 5 गीगावाट, है ना। 2030 अगर होता तो हम यहाँ पे 30 गीगावाट जाते। तो 30 गीगावाट कब होगा? 2030 तक का लक्ष्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑप्शन दिए हुए हैं किण्वन, हाइड्रोजनीकरण, अपचयन या बहुलीकरण। तो जो बायोगैस संयंत्र है एक प्रकार का क्या है? एक ऊर्जा स्रोत है। इसमें किण्वन की प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन की प्रक्रिया होती है। जो प्रचुरता से उपलब्ध जो प्राकृतिक कार्बनिक अपशिष्ट है, इससे इसको बनाया जाता है बायोगैस संयंत्र को, है ना। किससे बनाया जाता है? प्राकृतिक कार्बनिक अपशिष्ट, है ना। कार्बनिक अपशिष्ट से इसको बनाया जाता है। और इसमें जो मुख्यतः गैसें होती हैं वो मीथेन। कौन कौन सी गैसें होती हैं? मीथेन, है ना, CO2, है ना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड ये मुख्यतः इसकी गैसें होती हैं। नवंबर 2009 में जो है राष्ट्रीय बायोगैस खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। ये बात आप डाउन कर लीजिए, हो सकता है एग्जाम में आ सकती है। नवंबर 2009 में राष्ट्रीय बायोगैस खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम की घोषणा कब की गई थी? तो 2009 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होता है किण्वन होता है। किण्वन की प्रक्रिया से बायोगैस संयंत्र, बायोगैस बनाई जाती है बायोगैस संयंत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 14 है, पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड था। जो पोखरण में हुआ था 1974 में नाभिकीय परीक्षण हुआ था, जो प्रथम बार हुआ था राजस्थान के पोखरण में, इसका जो कोड क्या था? तो इसका कोड जो था, इसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। क्या था इसका कोड? क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। ये जो भारत ने अपने परमाणु कार्यक्रम के तहत पहला नाभिकीय परीक्षण किया था, कब? ये पोखरण में 18 मई 1974 को। कब किया था? 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में, है ना। और इसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी हमारे यहाँ सही होता है। अगला क्वेश्चन 15 है, फ्यूल सेल्स जिसमें नाइट्रोजन से समृद्ध ईंधन और ऑक्सीजन का उपयोग विद्युत पैदा करने के लिए होता है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यदि शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है तो फ्यूल सेल उत्पाद के रूप में ऊष्मा एवं जल का उत्सर्जन करता है। कथन 2 है, फ्यूल सेल का उपयोग भवनों को विद्युत प्रदाय के लिए तो किया जा सकता है, किंतु लैपटॉप व कंप्यूटर जैसी छोटी युक्तियों के लिए नहीं किया जा सकता। फ्यूल सेल प्रत्यावर्ती धारा AC के रूप में विद्युत उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पे जो कथन हमारे दिए हुए हैं, है ना, उसमें कथन हमारा कौन सा सही है? यहाँ पूछा गया है कौन सा कथन सही है। तो हमारा केवल कथन एक सही होता है, जो यदि शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है तो वो जो है उप उत्पाद के रूप में जो है ऊष्मा और जल का उत्सर्जन करते हैं। बाकी इसका फ्यूल सेल एक बैटरी की तरह होते हैं। फ्यूल सेल जो होते हैं, है ना, उनका उपयोग किया जा सकता है छोटी युक्तियों के लिए, डिवाइसेस के लिए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ सही आंसर होता है हमारा केवल एक, है ना, केवल एक। इसका जो है उप उत्पाद जो है ऊष्मा जल के रूप में उत्सर्जन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, बायोगैस में मुख्यतः होती हैं। बायोगैस में मुख्यतः होती हैं तो यहाँ पे कौन कौन सी गैसें होती हैं पूछा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एवं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। तो इसमें जो रहती हैं मुख्यतः जो रहती हैं गैसें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसें होती हैं। जो मीथेन की इसमें मात्रा होती है लगभग 60% और 40% के आसपास होती है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड बाकी गैसें भी इसमें होती हैं, लेकिन कम मात्रा में होती है ना। तो मुख्यतः इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसें होती हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलपक्कम प्रसिद्ध है परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण, रक्षा प्रयोगशाला के कारण, रॉकेट प्रक्षेपण हेतु या फिर अंतरिक्ष केंद्र हेतु। तो कलपक्कम है जो कि तमिलनाडु में है, यह परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण है। यहाँ पे जो है थोरियम से बने ईंधन यूरेनियम का प्रयोग करके जो है ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। किसका उपयोग करके? यूरेनियम का उपयोग करके ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, इसलिए यह परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण कलपक्कम जो है प्रसिद्ध जगह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक तरफ परमाणु शक्ति केंद्र है और एक तरफ उनके राज्य हैं, तो हमें मैच करना है कि कौन सा स्थान कहाँ पर है। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन सा कहाँ पर है। कलपक्कम, नरोरा, काकरापार, ट्राम्बी। तो जो कलपक्कम है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने इसके ऊपर वाले क्वेश्चन बताया था कि ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। जबकि जो है नरोरा जो है यह उत्तर प्रदेश में, यूपी में है। और जो काकपरार है, काकपरार कहाँ पर है? गुजरात पे है। और ट्राम्बे जो है महाराष्ट्र पे है। तो हमारा यहाँ पे देखते हैं कौन सा कथन, 3-1-2-4 है ना, 3-1-2-4 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होता है हमारा। ठीक है, कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा यूपी, काकरापार गुजरात और ट्राम्बे महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 19। ठीक है, इंडियन विंड एजेंसी एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई? इंडियन विंड एजेंसी एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई? 2001, 2002, 2003, 2004। जो इंडियन विंड एजेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो है 2002 में की गई थी। किसके कब की गई थी? 2002 में की गई थी। तो जो यह 300 से अधिक समर्पित सदस्यों के साथ भारत में यह जो है पवन ऊर्जा को प्रोत्साहन व विकास कार्य हेतु एक कार्य संस्था है, एसोसिएशन है, जिसकी स्थापना 2002 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश गोंडवाना क्षेत्र में किस प्रकार के कोयले का उत्खनन किया जाता है? मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश गोंडवाना क्षेत्र में किस प्रकार के कोयले का उत्खनन किया जाता है? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या फिर पीट। तो जो मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश ये जो है कोयला के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं दोनों, है ना। यहाँ पे गोंडवानाक्रम की चट्टानें पाई जाती हैं और गोंडवानाक्रम की चट्टानों में जो है बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। कौन सा प्रकार का कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। और इसका उपयोग जो है कोकिंग कोयला बनाकर देश के लौह इस्पात के कारखानों में इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ पर? लौह इस्पात कारखाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चलता है क्वेश्चन नंबर 21। सीएनजी है, सीएनजी का फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पे। क्या है? सीएनजी का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो सीएनजी का फुल फॉर्म तो लगभग सभी लोग जानते होंगे, है ना। क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, और इसका जो संयंत्र है, पहला संयंत्र कहाँ पर है? पुणे में। अभी हमने पहले सीएनजी की बात की थी, जो पुणे में इसका पहला संयंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अप्सरा रिएक्टर के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। कथन दिए हुए हैं, यह देश का पहला अनुसंधान रिएक्टर है। सही बात है, यह जो है देश का पहला अनुसंधान रिएक्टर है। इसकी स्थापना 1960 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में की गई थी। इसकी स्थापना जो है 1960 में नहीं की गई थी, इसकी स्थापना 1956 में की गई थी, लेकिन बार्क में की गई थी। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में इसकी स्थापना की गई थी। स्विमिंग पूल के आकार का रिएक्टर है, ये बात भी एकदम सही है। तो यहाँ पे गलत कथन हमारा क्या हो जाता है? गलत कथन, ये केवल 2 कथन जो है यह गलत हो जाता है, बाकी दोनों ही कथन यह पहला अनुसंधान रिएक्टर है और इसका जो आकार जो है वो स्विमिंग पूल के आकार का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ध्रुव पूर्णिमा तथा साइरस में क्या संबंध है? ध्रुव पूर्णिमा तथा साइरस में क्या संबंध है? ये भारतीय शोध रिएक्टर हैं, ये तारे हैं, ये प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम है, ये पावर संयंत्र हैं। जो ध्रुव पूर्णिमा और साइरस हैं, ये जो हैं भारतीय शोध रिएक्टर हैं। क्या हैं? भारतीय शोध रिएक्टर हैं। ठीक है, इनकी जो ध्रुव को कब बनाया गया था? 1985 में बनाया गया था। वहीं जो साइरस जो है इसको 2010 में मुंबई में कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था। कहाँ पर? मुंबई में।
किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो ये भारतीय शोध रिएक्टर हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन होता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। ओके, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है ना। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संयंत्र पर, नाभिकीय विखंडन पर, उपयुक्त दोनों पर, उपयुक्त किसी पर नहीं। ठीक है, तो परमाणु जो बम का सिद्धांत काम करता है वो नाभिकीय विखंडन पर काम करता है ना। वहीं हाइड्रोजन बम का जो सिद्धांत है वह नाभिकीय संयंत्र पर हाइड्रोजन बम, जबकि परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय संयंत्र पर जो है ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ईंधन की तरह, स्नेहक की तरह, विमंदक की तरह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो है नाभिकीय संयंत्र में ग्रेफाइट का उपयोग जो है विमंदक की तरह किया जाता है। किसकी तरह किया जाता है? विमंदक की तरह किया जाता है ना। तो इस प्रकार हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करें और ऐप को डाउनलोड करें, ताकि आपको सुबह इसका PDF वहाँ पे मिल जाए। आप डेली क्वेश्चंस लगाएं और शाम को इसका डिस्कशन जो है यूट्यूब के चैनल पर लें। और इसकी आंसर सीट को डाउनलोड करने के लिए, आंसर की जो PDF है वो डाउनलोड करने के लिए आप ऐप या फिर टेलीग्राम चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। नीचे लिंक दी हुई है। और साथ ही साथ हमारे जो मेंस और इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप चेक करें और जाके क्लास लें, या फिर मेंस का टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।